चाचा कहाँ हो? वो लोग आ गए हैं। अरे हाँ भाई, आ रहा हूँ। जरा जल्दी कर लेते तो अच्छा था। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। राम राम चाचा। राम राम भाई, राम राम। बैठो बैठो, बैठ जाइए। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ईश्वर का शुक्रिया अदा कर लूं कि उसने हमें एक ऐसे पेशे में भेजा है जहां कुछ ना कुछ नया करने की उम्मीद हमेशा बाकी रहती है। ये ईंट, रेता, सीमेंट, इन सब के दम पर आदमी के सपनों का घर खड़ा करना हमारा पेशा है। और हमारा ये पेशा तब तक कायम है जब तक आदमी अपने विकास का, अपनी तरक्की का सपना देखता रहेगा और अपना खुद का घर बनाने का सपना देखता रहेगा। लेकिन घर सिर्फ सपने देखने से तो बनता नहीं। आजकल के ज़माने में देखें तो सीमेंट से बनता है। अच्छा, ये सीमेंट भी बड़ी अनोखी चीज़ है। ये ईंट, गिट्टी, रोड़ी, इन सारी चीज़ों को एक अटूट बंधन में जोड़ता है। और ये बंधन मजबूत रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि इन्हें जोड़ने वाला यानी सीमेंट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। बिल्कुल, इस कहावत की तरह न चाचा, कि धागा टूटे न टूटे, गिरह खुले के न चाहिए। हाँ, ठीक इसी तरह से। अच्छा, सीमेंट का नाम आते ही एसीसी का नाम अपने आप जुबान पर आ जाता है। ये एसीसी सीमेंट ही है जिसकी बदौलत, जिसे काम में लाते लाते आज मैं इस काबिल हूँ कि आप लोगों को एक अच्छे सीमेंट के गुण बता सकूं। एसीसी आज़ादी से भी पहले से सीमेंट की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम है। इतना विश्वसनीय, भरोसेमंद कि आज किसी इमारत को बनाने का सपना भी नहीं देखते एसीसी के बिना लोग। चाचा एक बात बताइए, ये सीमेंट बनता किस चीज से है? ये अच्छा सवाल किया है तुमने। पहले तो ये जानना जरूरी है कि सीमेंट बनता कैसे है। देखो, मोटे तौर पर सीमेंट दो तरह के होते हैं। एक तो ये मूल सीमेंट है जिसे साधारण पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। ये चूना पत्थर से बनता है। और दूसरा ये जो नमूना है, ये कंपोजिट सीमेंट है। बनता ये भी साधारण पोर्टलैंड सीमेंट की तरह ही है, लेकिन ये बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। क्या जमाना आ गया है चाचा, मशीनों को भी भेदभाव करना आ गया है। इसमें बस इतना किया जाता है कि साधारण पोर्टलैंड सीमेंट में स्टील प्लांट की भट्टियों से प्राप्त स्लैग को मिलाया जाता है। इसे मिलाने से इस सीमेंट की कंक्रीट में कुछ खास गुण पैदा होते हैं, जैसे कि लंबे समय की मजबूती, छिद्र रहित होना, अच्छा कसाव होना तथा इमारत का टिकाऊ होना। इस सीमेंट के 7 गुण हैं: बचाव कंक्रीट में दरारों से, बचाव सरिये में जंग लगने से, बचाव सल्फेट और क्लोराइड से, बचाव वायुमंडल में उपस्थित हानिकारक गैसों से, बचाव सीमेंट के कंक्रीट से अलग होने से, बचाव जमने के दौरान अधिक गर्मी और चूने से, और बचाव छिद्रों से। इन गुणों से युक्त सीमेंट जैसे एसीसी सुपर सीमेंट से बनी इमारतें दीर्घायु व टिकाऊ बनती हैं। पर चाचा ये इतने गुणों वाला सीमेंट बनता कैसे है? हाँ चाचा, यही तो मूल सवाल है कि आखिर सीमेंट बनता कैसे है। हाँ, वो भी बताता हूं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, आओ चलकर देखते हैं। ये देखो, ये है चूने पत्थर का पहाड़। पर इससे चूना पत्थर निकालते कैसे हैं? इसे तोड़कर। तोड़कर? चाचा वो कैसे? इसे डायनामाइट लगाकर तोड़ते हैं। वो देखो,
अब इन टूटे हुए बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर कन्वेयर बेल्ट के जरिए फैक्ट्री में भेजा जाता है। वो देखो, दूर एसीसी की फैक्ट्री दिखाई दे रही है। चलो वहां चलें। अरे ये तो बड़ा विशाल है चाचा। हाँ तो और क्या, बहुत आधुनिक फैक्ट्री है ये। ये देखो, यहां ये चूना पत्थर के टुकड़ों को पीसा जाता है और यहां इसे 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलाते हैं। 1400 डिग्री? हाँ, 1400 डिग्री। और फिर हमें मिलता है ये क्लिंकर। ये क्लिंकर तो हो गया एक रॉ मटेरियल। अब इसके साथ दो और रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, वो हैं जिप्सम और स्टील प्लांट की भट्टियों से प्राप्त ये स्लैग। अब इनकी पहले प्रयोगशाला में आधुनिक तकनीकों से जांच परख की जाती है। जब ये पूरी तरह खरे पाए जाते हैं तब इन्हें एक साथ ग्राइंडिंग मशीन में पीसा जाता है और फिर सीमेंट तैयार। लेकिन बोरी में भरने से पहले इस सीमेंट की दोबारा से गुणवत्ता जांची जाती है। जब पूरी तरह से जांच में खरा पाया जाता है तभी इसे बोरियों में भरा जाता है और तब जाकर ये हम तक पहुंचता है। चाचा, सीमेंट से गर्मी तो निकलती है, पर ये चूना क्या है? देखो, ये तो हम सभी मिस्त्री भाइयों ने महसूस किया है कि जब साधारण पोर्टलैंड सीमेंट की जल के साथ क्रिया होती है तो गर्मी उत्पन्न होती है। गर्मी उत्पन्न होने के साथ ही स्वाभाविक रूप से कैल्शियम सिलिकेट जेल यानी बंधन अथवा ताकत प्रदान करने वाला पदार्थ और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम चूना कहते हैं, उत्पन्न होते हैं। जैसा कि आप देख चुके हैं, चूना जिसकी मात्रा 30% तक हो सकती है, एक घुलनशील पदार्थ है जो कि साधारण पोर्टलैंड सीमेंट से बनी कंक्रीट व मसाले में से पानी के साथ घुलकर बाहर निकल जाता है। इसके परिणाम स्वरूप कंक्रीट खोखली होने के साथ कालांतर में कमजोर हो जाती है। इसके विपरीत उच्च गुणवत्ता वाली पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट जैसे कि एसीसी सुपर में ये कमजोरी नहीं होती। और हां, ये एसीसी सुपर भी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के मानकों पर खरा उतरते हुए BIS IS 455-1989 के साथ उपलब्ध है। मेरी सलाह यह है कि हमेशा ब्रांड वाले सीमेंट का ही प्रयोग करना चाहिए, वरना होता क्या है कि 10-5 रुपए की खातिर लोग कोई लोकल सीमेंट खरीद लेते हैं और पूरी जिंदगी के लिए खतरा मोल ले लेते हैं और बचत भी कोई खास नहीं होती। एक साधारण घर बनाने के लिए कितना, तकरीबन 300 बोरी सीमेंट खर्च होता है, तो कुल मिलाकर 2000 रुपए या ज्यादा से ज्यादा 3000 रुपए बचे। लेकिन भाइयों, घर तो बार बार नहीं बनता ना, इसलिए अपना घर बनाने के मामले में इस तरह का समझौता नहीं करना चाहिए। चाचा, आजकल तो बाजार में कई रंग के सीमेंट मिलते हैं, जैसे ग्रे, गाढ़ा ग्रे और कोई कोई तो बहुत गहरे रंग का होता है। इसमें अच्छे सीमेंट की पहचान कैसे होगी? हाँ, मेरे पास भी कुछ लोग ये जानने के लिए आते हैं और मैं उनसे यही कहता हूँ कि सीमेंट के रंग का और उसकी क्वालिटी का कोई संबंध नहीं है। हाँ चाचा, बड़ी धोखाधड़ी है। अब तक आप जान ही चुके हैं कि सीमेंट चूना पत्थर से तैयार होते हैं। इसमें कुछ रसायन भी मिलाए जाते हैं, तो सीमेंट का रंग इन्हीं चीजों के, खासकर चूना पत्थर के रंग के हिसाब से होता है। अब बात सीमेंट की चल रही है तो एक बात मैं इसके रखरखाव के बारे में भी आप लोगों को बता दूं कि सीमेंट की दुश्मन सिर्फ एक ही चीज है और वो है नमी। पानी के संपर्क में आने से ही सीमेंट सख्त होने लगता है। जरूरी है कि सीमेंट जहां भी रखें वहां ना जमीन में नमी हो और ना ही वो जगह हवा के सीधे संपर्क में हो। इसलिए भंडारण में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि जो सीमेंट पहले आए, काम के लिए वही पहले जाए। हाँ, एक बात और, जल्दी सख्त होने वाला सीमेंट प्लास्टर में दरारें छोड़ देता है। जैसे ये इमारत, जल्दी सख्त होने वाला सीमेंट कभी कभी अधिक शक्तिशाली माना जाता है, इसलिए कुछ मिस्त्री भाई इसकी मात्रा कम कर देते हैं। मगर ऐसा नहीं है। सीमेंट की मात्रा कम होने पर उसका जल अनुपात बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कंक्रीट व प्लास्टर जलरोधी नहीं रहता। इस कारण इमारत की दीवारें
एवं छत सीलन की शिकार हो जाती हैं। चलिए, सीमेंट तो हमने सबसे बढ़िया खरीद लिया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि बढ़िया सीमेंट से बढ़िया कंक्रीट भी बने। उसके लिए हमें सही कार्य प्रणाली का भी पालन करना होता है। जैसे कि मान लीजिए आप बाजार गए और अच्छी अच्छी सब्जियां खरीद लाए, लेकिन घरवाली के सधे हुए हाथ लगे बिना वो स्वाद नहीं आएगा। तो आइए चलते हैं साइट पर। जहां ख्वाबों का आना जाना है, यही वो ठिकाना, यही आशियाना है। एसीसी सीमेंट, साथ निभाए उम्र भर। जहां ख्वाबों का आना जाना है, यही वो ठिकाना, यही आशियाना है। एसीसी सीमेंट, साथ निभाए उम्र भर। कंक्रीट में डालने के लिए हमें चाहिए ये मोटा रेता यानी बदरपुर। आइए अब देखते हैं कि ये रेता कंक्रीट में डालने लायक है भी या नहीं। ये हमने आधा गिलास पानी में रेत डाला और थोड़ा सा हिलाया। अगर रेत में पानी की मात्रा पहले से मौजूद हो, जैसे कई बार बारिश के बाद पाया जाता है, तो रेत की मात्रा ज्यादा डालें और मसाला तैयार करते समय पानी उसी हिसाब से कम डालें। इस गिलास का रेता कंक्रीट के लायक नहीं है, क्योंकि इसमें मिट्टी है। यदि इस रेते का कंक्रीट में प्रयोग होगा तो ये कंक्रीट पूरी तरह ताकत नहीं पकड़ेगा। ये हुआ दूध का दूध और पानी का पानी। ये है हमारा दूसरा गिलास। ये रेता ज्यादातर बाजार में मिलता है और कंक्रीट बनाने के योग्य है। इसमें मिट्टी की मात्रा 4% से कम है और ये है हमारा नमूना जो सर्वोत्तम है। इसमें से हमने पूरी मिट्टी निकाल ली है। पर चाचा एक बात बताइए, ये अच्छा रेता क्यों चाहिए? हम तो देखते हैं कि चाचा लोग घास पात और गोबर मिट्टी का ख्याल नहीं करते, सब कुछ डाल देते हैं। वो गलत है। अगर रेता साफ नहीं होगा तो जैसा मैंने पहले बताया, इसके जमने में ज़्यादा देर लगेगी और पानी की मात्रा भी ज़्यादा डालनी पड़ेगी, जिसकी वजह से इसकी मजबूती कम हो जाएगी। वो तो रेता था और ये कच्ची है। इसे गिट्टी या बजरी भी कहते हैं। कंक्रीट में सबसे ज्यादा हिस्सा इसी का इस्तेमाल होता है, यानी तकरीबन 3/4 हिस्सा। ये देखो, इनकी मात्रा कंक्रीट की मजबूती तय करती है। ये कई आकार के होते हैं, जैसे 10 मिलीमीटर या आधा इंच के और 20 मिलीमीटर या पौन इंच के। रेता की तरह ये भी एक प्राकृतिक साधन है। पत्थरों से बनी गिट्टी सख्त और ज्यादा मजबूत होती है। कुछ लोग ईंटों और पुरानी कंक्रीट को तोड़कर बनी हुई गिट्टी का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन ऐसी गिट्टी इमारत को पूरी मजबूती नहीं दे पाती। पैसे आप थोड़े से भले ही बचा लें, इसलिए गिट्टी के मामले में भी कोई समझौता नहीं करना चाहिए। अच्छी गिट्टी वो है जिस पर खराब मौसम और पानी का बुरा असर ना पड़ता हो, और ये ज़्यादा लंबे, चपटे और गोल भी नहीं होने चाहिए। अच्छा, पानी की बात चली है तो एक बात आपको और बता दूं कि ये पानी दिखने में साधारण भले ही लगता हो, लेकिन ये कंक्रीट की जान है। सीमेंट पानी के साथ मिलकर कंक्रीट के हर एक कण के साथ बराबर मात्रा में चिपकता है, जिससे कंक्रीट में सख्ती और मजबूती आती है। इसी पानी के जरिए हम कंक्रीट को काम करने लायक ढीला या कड़ा बनाते हैं। मतलब पानी की मात्रा ध्यान देने योग्य है। जहां तक कंक्रीट में पानी कितना मिलाया जाए का सवाल है, तो एक बात नोट कर लें कि पानी का अनुपात कम रखना
मजबूती की ज्यादा गारंटी देना है। ये तो थी कंक्रीट की सामग्रियों की मोटी मोटी जानकारी। आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि सामग्री के मामले में किस किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, और इनकी मात्रा के बारे में भी थोड़ा बहुत मैंने बता दिया है आप लोगों को। अब ये देखिए, ये वो चीज है जिससे हम सीमेंट, रेता, बजरी वगैरह को मापते हैं। इसे हम फर्मा कहते हैं। ये कहीं से धंसा हुआ या पिचका हुआ नहीं होना चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखना होता है। ये तो लकड़ी का है, धंसा हुआ नहीं होगा, लेकिन अगर ये टीन का होता है तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। ठीक। कंक्रीट की सामग्रियों की माप तोल के बाद अब जो अगला कदम है वो है सामग्रियों की मिक्सिंग, यानी इसकी मिलावट का। बढ़िया मिक्सिंग मजबूत कंक्रीट का आधार होती है। इस काम के लिए आज हमारे पास ये कई सारी मशीनें उपलब्ध हैं जिनसे ये काम चुटकियों से और बड़ी सफाई के साथ हो जाता है। लेकिन अभी भी छोटे स्तर पर निर्माण या दूर दराज के इलाकों में मिलावट का काम हाथ से ही होता है। यह माप भारतीय मानक के अनुसार आरसीसी में न्यूनतम 1:1.5:3 का होना चाहिए। मतलब 1 भाग सीमेंट, 1.5 भाग रेता तथा 3 भाग बजरी। पानी की मात्रा 25 लीटर प्रति बैग सीमेंट से अधिक नहीं होना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखें, हाथ वाले मिलावट में सीमेंट की मात्रा बताए गए या सामान्य मात्रा से 10% अधिक डालें। मशीन से मिलावट बनाने में यह बचत हो सकती है। मशीन में यह ध्यान रखना होता है कि मटेरियल का फैलाव एक समान होना चाहिए, साथ ही साथ एक सा रंग और सही लोच भी होनी चाहिए। अब हम नजर डालते हैं शटरिंग पर, यानी किसी बड़े ढांचे के लिए जिस ढोला या फर्मा का हम प्रयोग करते हैं उस पर। बड़े पैमाने पर जब हमें अपना काम शुरू करना हो तो सबसे पहले फॉर्म वर्क का अच्छी तरह निरीक्षण कर लेना चाहिए कि यह मजबूत और कसकर सेट किया गया है या नहीं, क्योंकि इसे ही पूरा वजन सहना होता है। इसकी अंदर की परतें कंक्रीट से चिपक ना जाएं, इसके लिए ग्रीस और डीजल के घोल का लेप लगाना चाहिए। 5 लीटर डीजल में 250 ग्राम ग्रीस मिलाएं तथा सतह पर अच्छी तरह लगाएं। यह निश्चित कर लें कि शटरिंग प्लेट या फट्टों में कोई गैप ना छूट गया हो, ताकि सारा पानी सीमेंट को ना बहा ले जाए और जिससे कंक्रीट की शक्ति कम ना हो। अब नजर डालते हैं मशीन से निकले तैयार कंक्रीट पर। अब इसे निर्माण स्थल तक ले जाना होता है, जिसमें यह ध्यान रखना होता है कि डालने के समय यह ना तो बिखरना चाहिए, ना सेटिंग में दिक्कत आनी चाहिए, ना ही किसी सामग्री का नुकसान होना चाहिए। और हाँ, ले जाते समय इसमें भूल कर भी अतिरिक्त पानी नहीं डालना चाहिए। यह देखो, अब इस कंक्रीट को जितना जल्दी हो सके काम में ले आना होता है। अरे सुनिए, माल जरा झुक के डालना, कहीं 3 फुट ऊपर से गिरा दिया तो तैयार माल में से सीमेंट, रेता, गिट्टी सब बिखर जाएगा। देखिए, अब यह सख्त होने लगा है। कंक्रीट के लिए बेहतर यह होता है कि बनने के बाद आधे से 1 घंटे में इसका प्रयोग कर लिया जाए। मतलब कच्चा करके कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पानी लगा नहीं कि सीमेंट सेट होने लगता है। कुछ लोग एक ही बार में ज्यादा कंक्रीट बना लेते हैं और सूख जाने के बाद पानी मिलाकर काम करते हैं। यह बिल्कुल ही गलत है। इसके बाद जब काम शुरू करें तो ध्यान रखें कि कंक्रीट को सतह पर ज्यादा दूर तक मत फैलाएं। इसमें भी कंक्रीट कतार से डालें, उन्हें पीट कर या किसी खास चीज से कसें। वैसे वाइब्रेटर से कंपैक्ट करना सबसे ज्यादा उचित होता है, खासकर कंक्रीट के बीच अगर कोई रॉड वगैरह हो या आप किसी फर्मा में कंक्रीट को डाल रहे हैं, तब इनके आसपास कंक्रीट को ज्यादा कसें ताकि कोई खाली जगह ना बचे। इसमें जो सरिया है वो साफ सुथरी, जंग रहित, साइज में कटी और मुड़ी होनी चाहिए तथा आपस में ठीक से बंधी रहनी चाहिए। और इसके लिए सीमेंट का घोला जरूर मारें तथा सरिये को सीध में रखने के लिए और उसे कंक्रीट में छिपाने के लिए कवर ब्लॉक जरूर लगाएं। कुछ दिनों के बाद अच्छी तराई से कंक्रीट सख्त हो जाता है और अपने आकार में खड़ा होने के काबिल हो जाता है।
स्लैब, बीम एवं कॉलम के ऊर्ध्वाधर ढांचे 24 घंटे, स्लैब तक का आधार 3 दिन, बीम के आधार, स्लैब के आधार 7 दिन, 4.5 मीटर तक 7 दिन, 4.5 मीटर से अधिक बीम तथा कमान 14 दिन, 6 मीटर तक 14 दिन, 6 मीटर से अधिक 21 दिन। जैसे ही कंक्रीट थोड़ा सख्त होने लगे, नए बने सतह की फिनिशिंग तुरंत कर लेनी चाहिए, नहीं तो बाद में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सीमेंट, रेता, गिट्टी नमी में ही सख्त होते हैं, इसलिए बराबर नमी बनाए रखना जरूरी होता है। ये प्रक्रिया 7 से 14 दिन तक जारी रखनी पड़ती है। ये तो रहे इमारत के स्तंभ और अन्य कार्य जिनमें कंक्रीट का इस्तेमाल होता है। अब आगे वो काम जिनमें ईंट और अन्य कार्य होते हैं। तो आइए चलते हैं ईंटों के पास। ईंट हमेशा पका हुआ होना चाहिए। इसका संकेत हमें इसके रंग से लगता है, और सारी ईंटों का साइज भी एक ही होना चाहिए। अब ये ईंट मजबूत है या नहीं, आइए देखें कैसे पता लगता है। चाचा, 2 ईंटों को ना आपस में लड़ाओ, अपने आप पता चल जाएगा। अगर धातु के खनकने की आवाज इन्हें टकराने से निकलती है तो इसका मतलब है कि ईंट में दम है। और दूसरा तरीका यह है कि ईंट को 1 मीटर की ऊंचाई से ऐसे सीधा नीचे गिराते हैं। अगर ईंट नहीं टूटता तो ईंट की मजबूती के मामले में शक दूर होता है। ईंटों को जोड़ने के लिए ले जाने से 8 घंटे पहले इन्हें पानी में डुबो देना चाहिए। ये देखिए कैसे बुलबुलों के रूप में ईंट से हवा निकल रही है। ये 8 घंटों में पूरी तरह तर हो जाएगा, जिससे ईंट में देर तक नमी बनी रहती है। इसके बाद ये रेता और सीमेंट के मसाले की नमी नहीं सोख पाएगा। इसे तर करते समय इतना ध्यान रखना चाहिए कि ये अपने वजन का 1/4 से भी कम पानी सोखे। चाचा, ये ईंट तो पानी पी के एकदम ठंडी हो गई है। अब ये जोड़ने के लायक हो गई है। आइए देखते हैं इन्हें कैसे जोड़ा जाए। ईंट को एक सतह में किसी भी तरह बिठाएं। 2 ईंटों के बीच 1 सेंटीमीटर से ज्यादा का फासला न रखें। अब इस पर सीमेंट और रेता का बनाया मसाला रखें, जो 1 हिस्सा सीमेंट और 6 हिस्सा रेता का होना चाहिए। मसाले को ईंट पर फैलाते समय यह ध्यान रखें कि जोड़ों के बीच मसाला अच्छी तरह भरे। इसके बाद इन पर ईंटों की दूसरी सतह बिछाएं। यहां यह सावधानी करनी है कि ईंटों के जोड़ एक लाइन सीध में वर्टिकली ना हो, और ईंटों को हमेशा सीधी बिछाएं ताकि खांचा ऊपर हो तथा पकड़ अच्छी बने। सीध तय करने के लिए धागे का इस्तेमाल करें, जो इस छोर से उस छोर तक बंधा हो। ऊपर से नीचे की सीध के लिए साहुल और वाटर लेवल भी जरूरी है। एक दिन में अधिकतम 1 मीटर ऊंची दीवार तैयार होनी चाहिए, खासकर जब दीवार 9 इंच की हो। इस तैयार दीवार की 10 दिन तक तराई करनी चाहिए। यह दीवार तो अब खड़ी हो गई। अब इसे झाड़ देना चाहिए ताकि दीवार के बाहर फैला मसाला निकल जाए। इससे प्लास्टर करते समय कठिनाई नहीं होती, सतह साफ मिलती है। दीवार को प्लास्टर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वर्षा और मौसम के प्रभावों से दीवार की रक्षा करता है। साथ ही ये पूरी इमारत में लगे ईंट पत्थरों को एक साथ जोड़कर मजबूत बनाता है। तो ये है आधुनिक निर्माण की कहानी। निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। आइए अब घर लौटते हैं, बाकी बातें रास्ते में होती रहेंगी। तो अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि कंक्रीट बनाना कितनी मेहनत का काम है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। सबसे पहले तो इसके लिए हमें चाहिए बढ़िया सीमेंट, अच्छी क्वालिटी का रेता और बढ़िया गिट्टी। उसके बाद हमें इसके मिश्रण पर भी ध्यान रखना होता है। याद रहे कि पानी की मात्रा भी कम रहे उसमें। अरे हाँ, मैं आप लोगों को आपकी अपनी खुद की सुरक्षा के बारे में बताना तो भूल ही गया। सावधानियां। टूल्स को इधर उधर ना फेंकें। हमेशा हेलमेट पहनें। कंक्रीटिंग करते समय सदा गम बूट का प्रयोग करें। सरिया ध्यान से लगाएं। रात में काम करते वक्त साइट पर पूरी रोशनी रखें। अरे भाई, आखिर आधुनिक निर्माण को आप लोगों के सहारे ही तो ऊंचाइयों पर पहुंचना है। इसलिए
काम शुरू करने से पहले आप लोग अपनी खुद की सुरक्षा अवश्य तय कर लें। हमको कितने ताजमहल हैं और बनाने, कितने ही अजंता हमको और सजाने। अभी पलटना है रुख कितने दरियाओं का, कितने पर्वत राहों से हैं आज हटाने। नया खून है नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी।